नेमीचंद जी शर्मा हमारे साथ हैं और आप रायपुरिया गांव जो कि चूरू तहसील में पड़ता है और चूरू तहसील का लगभग लास्ट गांव है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेमीचंद जी। बहुत नमस्कार आपको। आपने बहुत अच्छे बेर हमें खिलाए और बड़े मीठे बेर हैं और खट्टा मीठा स्वाद जो है वो इसमें हमें आ रहा है, तो बड़ा आनंद मिला इस बेर को खा के। तो ये बेर जो है आपने यहाँ पर लगाने की शुरुआत कैसे की? हमारा किसान भाई अगर कोई बेर लगाना चाहता है कैसे लगाएगा, बताइए। देखो जी, सबसे पहले मैं भिवाड़ी रहता था और भिवाड़ी के आसपास एक दो जगह शहर है, छोटे छोटे कस्बे मान लो, उसके अंदर ये झाड़ियाँ लगी हुई थी। और उस टाइम में मैंने देखा वो बेर लगते थे, लेकिन वहाँ तो क्या कि बिक्री का सोर्स बहुत कुछ है वहाँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री एरिया है। अगर 50 रुपये की कीमत का मान के चलते हैं तो उसको अगर दुकानदार है वो अगर 100 रुपये में दे दिया तो वहाँ खरीदने वाले बहुत बैठे हैं जी। क्योंकि इंडस्ट्रीज है, उसमें तो सब बिक जाता है, मार्केट है। हाँ, हर मार्केट है, खुला मार्केट है वहाँ पर। लेकिन वहाँ भी इतना पता तो मैंने नहीं किया, लेकिन वहाँ जैसे कोई फार्मेसी के अंदर इसका उपयोग होता था कि इस एप्पल बेरी का जूस निकल जाए और जूस निकलने के बाद ये बिक्री में आता था और ये लगभग 90 रुपये लीटर के पैसे मिलते थे इसके। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि चलो अपन भी अपना खेत ऐसे ही पड़ा है तो इसमें कुछ लगा लें, और लगाने के बाद फिर पता करेंगे कि भी वहाँ जाके पता करेंगे भी कौन सी फार्मेसी में कहाँ बिकता है इसका जूस, कैसे निकलता है, क्या प्रोसीजर है। लेकिन वो सेटिंग तो बैठी नहीं, क्योंकि अब तो लॉकडाउन के बाद सारा सिस्टम ही उथल पुथल हो गया। सही बात है। इसलिए ये बेर तो झाड़ियाँ भी लगा ली और पिछली साल फसल भी इसमें काफ़ी हुई थी जी। कृषि अधिकारी जी है कुलदीप जी शर्मा, हाँ जी, उनसे मैंने मीटिंग की, हाँ जी, इस मामले में, हाँ जी, कि भी ये लगाएं, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। तो राजस्थान के अंदर उस टाइम में आज से 3-4 साल पहले हाँ, सिर्फ नौर नर्सरी है, वहाँ ये सबसे फर्स्ट माल, नया माल वहीं आया हुआ था। बाकी सीकर में, बीकानेर में उस टाइम में नहीं थी। तो मैं वहाँ गया गाड़ी ले गए और वहाँ से ये लगभग 400 पेड़ वहाँ से मैं खरीद के लाया। उन पेड़ों को आपने यहाँ तक पहुँचाया, लगाने के लिए क्या पूर्व तैयारियाँ की? मैंने लगाने के लिए इसका पौधे की दूरी तो 10 फीट और लाइन टू लाइन की दूरी 14 फीट रखी। अच्छा। और हर गड्ढा 3 बाई 3 का खोदा और उसके अंदर गोबर की खाद प्लस काली मिट्टी, जो काली माटी आती है जोड़ की, पायतन की नीचे की, वो प्लस ऊपर की यहाँ की 6 इंच की मिट्टी, वो मिक्स करके उस गड्ढे के अंदर भर दिया। और भरने के बाद उसमें पानी भर दिया और पानी भरने के बाद वो जो पौधे लाए हुए थे उनको सही तरीके से पन्नी उतार के, और वो सबसे पहले मैंने गड्ढा खोद लिया। उस गड्ढे को मैंने 1 महीने रखा धूप के अंदर और उसके बाद वो मिट्टी से भर दिया 1 महीने बाद और फिर पानी से भर दिया। वो पानी एक दिन तक पड़ा रहा, दूसरे दिन वो पौधे को मैंने लगा दिया जी। तो अब उसके बाद में आपको फसल कितने महीने बाद में, साल भर बाद में मिली? फसल तो वैसे तो जिस टाइम मैंने लगाया उसी साल ही फसल तो आ गई थी, लेकिन जो नर्सरी वाले थे उनके निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि भी पहली साल तो फसल अपने को लेनी ही नहीं है, इसका जो वो फाल आता है उसको तोड़ दो। हाँ जी। मैंने तोड़ दिया, लेकिन कहीं भी रह गया, थोड़े बहुत लगे भी थे जी। और इसके दूसरी साल काफी फल आया। पिछली साल जबरदस्त फल आया और लगभग इस 2 बीघा के अंदर 170 कुंटल बेर हो गए। अच्छा, कितनी टोटल झाड़ियाँ कितनी हैं? ये 400 के लगभग है। 400 झाड़ियों में आपने 170 क्विंटल बेर लिए। तो 170 क्विंटल बेर को तोड़ने का, लगाने का क्या आपको कुछ मुसीबत हुई, या मजदूरी, जैसे कहते हैं मजदूरी भी लगती है और भी लगती है, या एक व्यक्ति कर लेता है आराम से? भी एक व्यक्ति कर लेगा, अगर परमानेंट इसमें रहेगा तो एक व्यक्ति आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 170 क्विंटल बेर फिर आपने बेचने का क्या साधन किया, उसको कैसे बेचा? बेचने का तो जिस टाइम में जिस उद्देश्य से मैंने लगाया वो उद्देश्य तो मेरे को पता लगा नहीं। हालांकि आज भी मैं प्रोसीजर में हूँ कि पता लगे तो वो जूस वाला प्रोग्राम कोई सेटिंग बैठे जी, लेकिन आनंद भानंद में वो सेटिंग तो बैठी नहीं। तो मैंने क्या, एक बंदा रखा और पूरे दिन वो बंदा इसको तोड़ने का ही काम करता था। अच्छा। और तुड़वाया, उसके बाद जैसे कट्टों में पैक कर दिया। तो देहात के अंदर जो रेडी वाले हैं कुछ वो लिए, कुछ मंडी में चला गया
और कुछ है जैसे मेन रास्ता है, हाईवेज हाईवे जो है, हाँ, उनमें जैसे कट्टों में डाल के, गाड़ी में डाल के बंदे को छोड़ दिया, वैसे वो सप्लाई हुआ। वैसे बिकवाया। लेकिन उसमें भी 170 कुंटल तो बेच चुके, हाँ, उसके बावजूद भी बेर इसमें काफी रहे। अच्छा, उन बैरों को तो मैंने जैसे कोई आस पड़ोस के प्रेम भाव को जो भी आते, मैंने ऐसे कह दिया कि ऐसे जानवर खाएंगे, आप इसको ले जाओ। जी जी। तो जो आते हैं वो कोई 2 किलो 5 किलो ऐसे ही चले गए। तो मतलब पिछली बार आपके पास बहुत बेर हुए इसमें। हाँ, पिछली बार काफी हुए। इस बार क्या मुसीबत रही? देखिए चक्कर ये है, हम लोग सोच लेते हैं हर साल होगा, कई बार ऐसी मार आ जाती है मौसम की कि हमें उसमें बड़ी मुसीबत आ जाती है। इस बार क्या रहा आपके साथ? इस बार ऐसा हुआ कि पिछली बार तो मेरी ये नेट लगा हुआ नहीं है, नेट नहीं लगा, इसलिए 170 कुंटल निकले, हाँ, जबकि लगभग 250 कुंटल होने थे उसके तोते भी खा एवरेज गए। के हिसाब। तो पिछली साल से तोतों ने सारा गड़बड़ कर दिया खा पी के। तो भी इतने हो हाँ, गए। हो गए। हाँ, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि इसे नेट वेट लगा दें तो ताकि इसका ये नुकसान ना हो और पूरी की पूरी फसल हम ले सकें। लेकिन लॉकडाउन के चलते ना तो वो सही तरीके से नेट मिला, ये नेट भी आनंद फानंद में ऐसे ही कोई कबाड़ करके ऐसे जुगाड़ बनाया है इसका। और उसके बाद जब इसका फाल का टाइम आया, उस टाइम में गर्म तो हवा चली सर्दी के टाइम में, जबकि ये सर्दी की चीज है। सही बात है। और टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन गर्म तो हवा चली और धूप भी इतनी ज्यादा तेज हो गई इस साल है, इस वजह से जो फाल आया हुआ था वो पूरा का पूरा जड़ गया। अब जैसे इस साइड में जो ये बेरी लगे हुए हैं, तो इस साइड की झाड़ियों में ओट आने से ये इधर वाली बच गई, हवा से बच गई, ये इधर बच गई, उधर की झाड़ियां थी वो उधर वाली सब खत्म हो गई, वो सारा फाल खत्म हो गया और उसकी ओट की वजह से ये इधर की झाड़ियां जो है इनमें बेर लगा हुआ है। तो इस बार आपको जो है इन केवल इतनी झाड़ियों में कितना जो है वो हो गया बेर? इतनी झाड़ियों में लमसम मान के चलो ये बची हुई जो झाड़ी है जिसपे बेर है वो 27 नग है। अच्छा। और एवरेज मान के चलो 27 कुंटल के लगभग इस पे फल है। 27 कुंटल फल ले आया जी। तो ये भी अभी मार्केट में ही आप वैसे ही दे रहे हैं? हाँ, वैसे ही दे रहे हैं जी, वैसे ही दे रहे हैं। 2 बीघा जगह के हिसाब से क्या आप संतुष्ट हैं कि थाई एप्पल बेर लगाना उचित है या अनुचित है? बिल्कुल उचित है, लगा सकते हैं। मैंने तो लगाया कि भी इसका जूस निकले और जूस निकले के आगे मार्केट में सप्लाई हो या कोई कंपनी खरीदेगी। ये तो लॉकडाउन का चक्कर हो गया, लेकिन इसका रास्ता भी बन जाता अब जी जी। और अब नहीं तो आगे बनेगा जी। लेकिन अगर इसको 30 रुपए किलो के हिसाब से अगर मार्केट में अगर थोक के भाव से ही अगर बेचेंगे तो भी जबरदस्त मुनाफा है इसका। जी जी जी। अच्छा, इसको हरा ही तोड़ा जाता है या थोड़ा सा पीलापन हो तब मार्केट में क्या डिमांड रहती है? इसको हरा ही तोड़ा जाता है। हरा ही तोड़ा जाता है। हाँ। तो चूरू के मार्केट में या आसपास आप क्या मानते हैं, थाई एप्पल का मार्केट है अभी? थाई एप्पल का मार्केट है, मार्केट तो ऐसा है ना कि थाई एप्पल तो यहाँ अपने एरिया में बहुत कम है जी। जो माल निकल के जाता है वो बिक तो जाता है, लेकिन सस्ता बिकता है। हाँ, लेकिन वो सस्ता बिकता है, उसकी जो हकीकत जो चीज है उसके हिसाब की उसकी रेट नहीं मिलती जी। तो आप इसको जो है तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपके बेर की एक स्वाद अलग है। आप जैविक रूप से जैसे कीड़ा नहीं लगे इसके लिए लोग जो है स्प्रे करते हैं। आपका स्प्रे क्या रहता है? क्योंकि कीड़े के लिए स्प्रे तो करना पड़ेगा। जब वो मटर का दाना होगा और उस समय जो मक्खी आती है वो कीड़ा उस पर अंडा छोड़ देती है तो वो बीज के अंदर चला जाता है। तो अगर उसके लिए बचाव करना हो तो क्या करेंगे आप? हम तो क्या जी, ड्रम रखते हैं और खाली जब टाइम होता है, यानी ये फ्रूटिंग होने से 4 महीने 3 महीने पहले ही तैयारी कर लेते हैं। जैसे अपने गाय है तो गाय का जैसे गौमूत्र हो गया, वो जो निकला वो ड्रम में डाल दिया और उसके अंदर जैसे गुड़ डाल दिया। अपने जो तम्बाकू की जो पिसी हुई तम्बाकू आती है उसका पैकेट वो खोल दिया। कुछ किलो भर के लगभग लहसुन है वो कूट के डाल दिया उसके अंदर। और जो नीम का या तो निमोली मिल जाती है, अगर नहीं है तो नीम अपने चूरू में फैक्ट्री लगी हुई है वो नीम का तेल मिल जाता है, वो डाल देते हैं। और वो गौमूत्र जितना होता है वो भर दे के छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, वो एकदम से फर्मेंटेशन हो जाता है। हाँ, और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बिल्कुल वो एकदम मिक्स हो जाता है पूरा। तो उसके बाद जब इसकी ये फ्रूटिंग की टाइम आती है जिसको खींचड़ा बोलते हैं, खींचड़ा लगता है और खींचड़ा लगने के बाद में फिर बोर निकलते हैं। वो बोर जैसे मटर के दाने जितने जितने बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद वो जो गौमूत्र वो सामान जो मिला हुआ होता है उसको छान के और जैसे लगभग उस जो माल होता है वो छना हुआ 1 लीटर वो
और 14 लीटर पानी ढोलकी के अंदर मिला के और इसके अंदर 1 या 2 स्प्रे मार देते हैं। एक चीज आपने और बताई थी कि तोतों से बचाने के लिए आपने ये जाल लगाया था। हाँ, हाँ। ये नेट देखिए, इसका जो बहुत पतला रेशा है और बहुत पतला छेद है, इसके अंदर से जो तोता है वो नहीं निकल सकता। तो इससे ये लगभग कितना खर्चा आया 2 बीघा में अगर इसको लगाया है आपने? ये 2 बीघा में लगभग 1.5 लाख रुपए पड़े हैं। 1.5 लाख रुपए बांस के साथ? बांस के साथ है। जैसे मैंने तो जुगाड़नुमा कोई चीज बनाई है, इसको लेते बांस के साथ है और 2 बीघा में 1.5 लाख रुपए खर्चा है जी। ये लगभग भाव कुछ ध्यान है आपको, क्या रेट? हाँ, ये 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो पड़ा था? किलो पड़ा था जी। और कहाँ से लाए थे? ये वही चक्कर हो गया लॉकडाउन के चलते। पहले तो मैंने कोई हिसार में पार्टी थी, उनको जीआई का वो पूरा कंप्लीट 3,70,000 में ठेका ही दे दिया था। अच्छा। लगाना उनका मटेरियल ही उनका, उसमें जीआई के तो खंभे आते हैं और जीआई का ही पूरा ऊपर का जाल आता है। लेकिन वो लॉकडाउन के चलते वो कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद ये जब फ्रूटिंग चालू हुई तब मैंने सोचा कि भी ये अब नजदीक तो हो गया, टाइम नजदीक हो गया, बेर लगने शुरू हो गए, अब तो इनको ये तोते वगैरह खाएंगे। तो मैंने ये जुगाड़ बनाया, तो गुजरात से मंगाया, कुछ ये जाड़ है वो नीमच से मंगाया और मंगा के आनंद फानंद में मंगा के वैसे ही जल्दबाजी में करके वो सिस्टम बना दिया। चलिए, तो अब इसके बीच में जो जगह बची है, क्या इसको सब्जी के रूप में काम में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है जी, लिया जा सकता हाँ, अगर मेहनत करने वाला हो, कुछ काम करने वाला हो, तो उसके बीच में ये 14 फुट जगह पड़ी है काफी। हाँ, तो इसमें आराम से सब्जी का काम किया जा सकता है। जी। तो आप देखें, बीच में जो है बेड बनाए जा सकते हैं, 2 या 3 बेड बन सकते हैं और उसमें फिर ड्रिप डाली जा सकती है। तो ये अगर मल्टी लेवल फार्मिंग का सा एक फार्मूला जो है आपको मिल सकता है बागवानी के साथ सब्जी, तो ये एक मौके का काम था, इसलिए हम यहाँ आए, देखने के आए। बड़ा इंटीरियर खेत है, बहुत ही अंदर जाकर इन्होंने ये लगाया है, लेकिन एक ये मन का एक ताकत होती है, एक समर्पण का भाव होता है, जो व्यक्ति इस प्रकार की खेती कर पाता है। और धीरे धीरे इससे और भी जो प्रोग्रेस भी होगी, इससे इनकम भी होगी। लेकिन किसान को मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा। आपका जो कुआं है, यहाँ पर पानी कितने फीट पे है? यहाँ पानी है 155 फीट पे। 155 फीट पे। और ठीक ठाक सा पानी है, मैंने चखा था। हाँ, ठीक ठाक सा मीडियम साइज का पानी 3 से 4 इसी का पानी है। हाँ, आपका ज्यादा बढ़िया भी नहीं है और ज्यादा घटिया भी नहीं है जी। अच्छा, खेत के आसपास आपके क्या भाव रहते हैं लगभग, अगर कोई बिकता है खेत? तो खेत के आसपास लगभग लाख रुपए मान के चलो। लाख 1 रुपए। अभी मैंने 7 बीघा जमीन और खरीदी है जी, वो लाख रुपए बीघे के हिसाब से लिए, पास में ये रास्ते में ही आती है जी। तो आप इसी प्रकार का बागवानी का मॉडल देख रहे हैं या 2 ही बीघा में रखेंगे? बिल्कुल, मैं जो ये 32 बीघा पूरा है ना, हाँ। इसका मॉडल इसी में देख रहा हूँ, बागवानी में। चलिए, और ये एक आसान रास्ता भी है, मतलब एक किसान के लिए ज्यादा बिल्कुल। अगर 2 साल 4 साल पैसे लगाने की हिम्मत और टाइम का इंतजार करने की अगर हिम्मत हो, हाँ, तो ये संभव है और सक्सेस भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं नेमित चंद जी के नंबर देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे स्क्रीन पे तो नहीं दूंगा वरना आप बहुत फ़ोन कॉल करेंगे, तो इनके नंबर दे दूंगा। तो अगर किसी को वाकई में डिस्कस करना हो तो आप इनसे व्हाट्सएप पे बात करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। फ़ोन करने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं व्यक्ति। आप व्हाट्सएप पे जो है इनको अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, फिर बातचीत कर सकते हैं। तो इनके नंबर ज़रूर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मैंने लगभग सवाल जो है यहाँ लेने का पूरा प्रयास किया है। नेमित चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। और भी कोई बात ऐसी रह गई हो आपको लगता है बतानी चाहिए तो? अपने इसके साथ साथ मैंने 1 बीघे के अंदर ये इस साल ही लगाया है अमरूद के पेड़। अच्छा। जबकि वो थोड़े सर्दी के तो शिकार हो गए, हाँ, लेकिन वो भी ठीक ठाक खड़े हैं। अच्छा। उस साइड के अंदर और उधर 4 बीघा के अंदर वो थार शोभा। अच्छा, थार शोभा खेजड़ी वो भी मैंने लगाई है जी। उसको लगभग हो गए 1.5 साल जी। तो अगर 1.5 या 2 साल और इंतजार करेंगे तो उसमें भी सांगरी की फसल है, वो चालू हो जाएगी। हम जरूर आएंगे उस दिन, रिकॉर्डिंग करने आएंगे आपकी थार शोभा की जो है वो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तो इस विषय पे, थार शोभा के विषय पे भी हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा जो है ये विषय रहा बेर का, और आप बहुत कुछ जान गए होंगे, नहीं जाने तो और भी हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।